बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 3, टोटल मैंने बताया था 4 प्रॉपर्टीज हैं इसम की। पहली स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। आज हम नंबर को करेंगे इंशाल्लाह। तादाद कितनी टाइप्स की होती हैं? सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। ठीक है, यानी कि नंबर में सिंगुलर हो सकता है, डुअल यानी कि 2 लोग, और प्लूरल 3 या 3 से ज्यादा प्लूरल में शामिल होंगे। अब जो सिंगुलर और डुअल है ना, इसको कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेम रहेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। जो हमने टेबल पढ़ा है इसका ये यहाँ पे, ठीक है ना। वाहिद का, पेयर का, यानी कि मुसन्ना कहते हैं अरबिक में पेयर को। और जिस तरह सालिस से है ये लफ्ज, या सानी से सालिस तीसरे को कहते हैं सानी, इस तरह उसका कोई सानी नहीं, यानी कि सेकंड पर्सन। तो मुसन्ना भी वहीं से निकला हुआ लफ्ज है। अच्छा, वाहिद और मुसन्ना, इसका सेम पैटर्न रहेगा। मुस्लिमुन, मुस्लिमान और मुस्लिमीन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतीन, मुस्लिमत और मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी और मुस्लिमत, मुस्लिमता, मुस्लिमती। ठीक है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई लाइट के लिए, मुस्लिमता, मुस्लिमतई और मुस्लिमतई लाइट के लिए। यही सेम पैटर्न, इसके अलावा किसी भी और पैटर्न पर वाहिद या फिर जो पेयर है वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि एंडिंग साउंड्स जो है वो वाहिद की होगी, मुस्लिमुन, ठीक है, और मुस्लिमान या मुस्लिमीन, एंडिंग साउंड्स में यही हो सकते हैं, या फिर एक जबर होगी। अब अगर सिर्फ जो पढ़ने वाली चीज है ना इसमें, वो प्लूरल है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास मैस्कुलिन प्लूरल, ये वाला कॉलम जो कि पैटर्न पर एज इट इज होगा, और दूसरा फेमिनिन का प्लूरल का टेबल, वो भी एज इट इज, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये प्लूरल हो गए। यानी ये टेबल अगर आपने कर लिया ना, तो आपकी 3 प्रॉपर्टीज तो पहले ही से डन हो गई, समझ लें। यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस भी पता चल रहा है, रफा, नसब और जर। ठीक है, नंबर भी पता चल रहा है, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, और फेमिनिन भी पता चल जाएगा कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। 3 प्रॉपर्टीज तो यहीं पे डन हो जाती हैं। ओके, अब हमारे पास कितने टाइप के प्लूरल्स हो गए? एक तो प्लूरल जो है पैटर्न के एतबार से जो प्लूरल बन रहा है, उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन 2 तरह के हो गए पैटर्न्स। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना और मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमो, मुस्लिमी, मुस्लिमी और मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती लाइट के लिए। इसके अलावा कौन कौन से प्लूरल्स होते हैं, मेन उस चीज को रीड करने की जरूरत है, पढ़ने की और समझने की, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो प्लूरल्स में कितनी टाइप्स के हैं? मैस्कुलिन प्लूरल, जो कि हमारे पास चार्ट में है, चार्ट वाले। मुस्लिमोना, मुस्लिमोना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। नेक्स्ट हमारे पास फेमिनिन प्लूरल हैं, ये भी टेबल वाले, और इसके एग्जांपल में मुस्लिमा, तुन या तन या तीन, तन नहीं मतलब मुस्लिमतुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती और मुस्लिमाती, ये हो जाएंगे। फिर हमारे पास होते हैं प्लूरल बाय मीनिंग्स। इसमें फॉर एग्जांपल कौम, ठीक है। अब इसमें कोई एंडिंग या कोई पैटर्न, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास प्लूरल के साथ मैच हो रहा हो, लेकिन इसकी
जो इसका मीनिंग है वो प्लूरल है, इस वजह से ये लफ्ज प्लूरल ही कंसिडर होगा। कौमुन, नास सुन, नास जनरेशन को कहते, लोगों को कहते हैं, और कर्न, कर्न उन जनरेशन को कहते हैं। कौमुन कौम को, नासुन लोग, और कर्न उन जनरेशन, ये तीनों लफ्ज जो हैं मीनिंग्स के एतबार से प्लूरल है, इसलिए इन्हें प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाली और समझने वाली कैटेगरी है, वो ये है ब्रोकन प्लूरल्स, जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो प्लूरल होते हैं। किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते और वो प्लूरल होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल एक इंग्लिश से देती हूँ। फॉर एग्जांपल के इंग्लिश में हम कहते हैं बुक, इसकी हम किस तरह बनाते हैं प्लूरल इसका, बुक्स, ठीक है, या फिर अगर बॉडी है बॉडीज, ये पैटर्न है दोनों हमारे पास कि किसी भी लफ्ज के आखिर में एस आ जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा, या फिर अगर किसी वर्ड के एंड पर वाई है तो वो आई ई एस हो जाएगा और वो प्लूरल हो जाएगा। ये एक पैटर्न है जो कि ओवरऑल मोस्टली वर्ड्स पर अप्लाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जिन पर ये पैटर्न अप्लाई नहीं होता। जिस तरह टूथ, टूथ की अब प्लूरल जो है वो टूथ्स नहीं होता, टीथ होता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल, माउस, फुट एंड फुट एंड फीट, यस, माइस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पैटर्न ही चेंज, सारा के सारा वर्ड चेंज हो गया, सारा वर्ड, या मतलब कुछ स्पेलिंग्स अंदर से चेंज हो गए हैं या एडिट हो गए हैं या कुछ निकल गए हैं या ऐड हो गए। इस तरह चाइल्ड है, अब चाइल्ड का जो प्लूरल है वो चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। इस तरह वुमेन, वुमेन एक है, और अगर वो मैन हो जाए तो ये प्लूरल हो जाएगा, यानी उसके अंदर से ही स्पेलिंग्स चेंज हो गए, जो एक्चुअल वर्ड था वो चेंज हो गया। इसको हम कहेंगे ब्रोकन प्लूरल। या जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो ब्रोकन नहीं है, वो सही है। ब्रोकन प्लूरल्स को उर्दू में कहते हैं जमा मुकस्सर, या अरबिक टर्म भी और उर्दू टर्म भी जमा मुकस्सर, यानी कसर वाली, कहते हैं ना एक चीज को कसर लाहक हो गई है, तो ये वहां से है लफ्ज मुकस्सर, वो लफ्ज होगा जिसको कसर लाहक हुई हुई है। अब मैं इसकी अरबी में एक एग्जांपल इसकी ब्रोकन अरबी में ही प्लूरल देने की। लगी हूँ, अरबी अच्छा, में ही देने लगी हूँ अब मैं। ओके, मस्जिद की जमा क्या है आप खुद ही बताएंगे मुझे। मसाजिद। मसाजिद, अब ये एक ब्रोकन प्लूरल है, मस्जिदुन और मसाजिदुन, ठीक है। दोनों में एंड पर एंडिंग साउंड है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है। और इसकी एग्जांपल हो सकती है नबी। अब देखें ना इस वर्ड में क्या चेंज है, एक तो ये कि ये प्लूरल है और इसके अंदर कोई प्लूरल वाला निशान नहीं है, कोई प्लूरल वाला पैटर्न नहीं है, एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। और दूसरा चेंज ये आया कि जो एक्चुअल वर्ड था वो उसके दरमियान में एक अलिफ ऐड हो गया, उस एक्चुअल वर्ड के दरमियान में, एक्चुअल जो वर्ड है वो चेंज हो गया। और अगर नबी जो है वो एक को सिंगुलर है, अम्बिया, ठीक है, ये प्लूरल है, ये भी ब्रोकन प्लूरल है, अम्बिया उन, या अम्बिया। नेक्स्ट, और इसकी एग्जांपल हो सकती है किताब, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, किताबुन और कुतुबुन, यानी कोई लफ्ज माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐड ही हो रहे हैं। अब यहाँ से अलिफ माइनस हो गया तो ये कुतुब बन जाएगा, किताब उनकी जगह जगह की जो जमा है वो कुतुबुन हो जाएगी। ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल का अब आप रूल लिख लें कि इफ यू हैव अ वर्ड, प्लूरल वर्ड,
बाय मीनिंग, यानी मीनिंग से आपको पता चल रहा हो कि ये प्लूरल है, वैसे आपको पता नहीं चल रहा. इफ यू हैव अ प्लूरल वर्ड बाय मीनिंग एंड इट हैव नो कॉम्बिनेशन, और उसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है, देन इट मस्ट बी ब्रोकन प्लूरल. अब ये मीनिंग्स आपको कौन बताएगा? ये फिलहाल अभी जो भी आपको एक्सरसाइज दी जाएगी या कुछ भी पूछा जाएगा तो मीनिंग आपको मैं बताऊंगी. ठीक है, अभी आप इसका काबिल नहीं है कि चीजें आती हैं हमें. अभी वोकैबुलरी आप साथ दे दी जाएगी, मीनिंग्स दे देंगे. आपने सबसे पहले मीनिंग देखना है कि क्या ये मीनिंग के एतबार से लफ्ज प्लूरल है या सिंगुलर है. उसके बाद फिर उसको फिगर आउट करना है. ओके, तो फिर मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देती हूँ. पूछती हूँ आप लोगों से. आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मुनाफिकून जो मैंने यहाँ लिखा है ये ब्रोकन प्लूरल है या नहीं. दो कंडीशंस हैं. इफ अ वर्ड इज प्लूरल बाय मीनिंग एंड इट हैव नो कॉम्बिनेशन. इसमें तो कॉम्बिनेशन है ना. कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये ऊना. होना. ठीक है. अच्छा, तो फिर ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है, ये तो एक रेगुलर प्लूरल है, ये जो जी. टर्म के एतबार से. और इसका स्टेटस क्या है? ये नसब है. सॉरी सॉरी, कॉम्बिनेशन है. ये रफा है मुस्लिमूना से. वो जमा है और रफा है जी. रफा है और 3 रफा है. जी. मिनट, रफा है 3 है और ये मैस्कुलिन है. ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज आप लोग अब फिगर आउट कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट मैं पूछती हूँ. ये पैटर्न है इसमें कोई या नहीं? हाँ यार तुम ये ये बाय मीनिंग आ रहा है ना. मीनिंग तो यार है ही प्लूरल ना. यहाँ पे मैं जितने भी लिखूंगी वो प्लूरल ही लिखूंगी, लेकिन साइंस से भी आपको पता चल रहा है कि ये प्लूरल है. लेकिन इसके अंदर कोई पैटर्न है, कॉम्बिनेशन है, एंडिंग कॉम्बिनेशन या नहीं? नहीं, कोई नहीं है ये. फेमिनिन के चार्ट में है ये. वैसे ये फेमिनिन के चार्ट में है. कॉम्बिनेशन वाला नहीं है. अच्छा, मैंने इतना बड़ा हिंट भी दे दिया कि ये चार्ट में है. मैं बताऊं? जो चीज चार्ट में हो वो तो जाहिर है कि कॉम्बिनेशन ही होगी ना. अब तो बता ही दिया मैंने, ला रही हूँ. नहीं, मैंने ऑलरेडी लिख लिया था ये. अच्छा, ये मैंने पहले भी करवाया था लास्ट क्लास में. असल में ये जो अलिफ है ना, ये जो अलिफ मकसूरा, ये ऐसे इसके बराबर होता है. आयातुन, आतुन, यानी कि ये एक पैटर्न था, इस वजह से ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है. और क्या, मलक कहते हैं फरिश्ते को, मलाइकतुन. ये मुझे बताएं लारेब, क्या ये ब्रोकन प्लूरल है या नहीं? एक मिनट मुझे सोचने दे. सोचिए. इसका मतलब मैं लिख देती हूँ, फरिश्ते या एंजल्स. ब्रोकन प्लूरल है. रीजन या कैसे ब्रोकन प्लूरल है, प्रूफ करना है. क्योंकि ये अगर हम इसको चार्ट में मैच करते हैं तो एंडिंग साउंड में मैच करता है, कॉम्बिनेशन में नहीं करता. ठीक है, लेकिन हमें तो प्लूरल बना, अगर प्लूरल है, मीनिंग इसका देखे ना, एंजल्स प्लूरल है, तो इसको प्लूरल में मैच होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में मैच होना चाहिए, तो तभी ये रेगुलर प्लूरल बनेगा. अब अगर ये उस प्लूरल में नहीं मैच हो रहा तो फिर ये ब्रोकन प्लूरल है. ठीक है. इसका असल मलक होता है, मलक एक फरिश्ते को कहते हैं, जिस तरह कहते हैं मलकुल मौत. उस टाइम हम एक फरिश्ते की बात कर रहे होते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं. तो इसकी मलाइका जो है ज्यादा फरिश्ते.